सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय बिलियन और हम बात कर रहे थे पराशरण दाब की कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो आज हमने बुक उठाया के.एन. शर्मा का, और के.एन. शर्मा के कुछ 21, 22 या 25 प्रश्न के हम 5-5 प्रश्नों को देखेंगे जो केवल रिलेटेड है किससे, पराशरण दाब से। पराशरण दाब के सवाल को समझने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि देखिए इसमें ये इस चैप्टर का बहुत ही इजी मतलब वो है। एक ही फार्मूला पीवी बराबर एनआरटी या फिर पीवी बराबर डब्ल्यू अपान एम आरटी, इससे पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले के इस जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो है वीडियो के थंबनेल में, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं, या फिर आप जो है के.एन. शर्मा की किताब लें और के.एन. शर्मा की किताब के जो बिलियन चैप्टर है उसका जो है 21वां, 22वां और 25वां प्रश्न जो है उठा लें। उसके जो 5-5 क्वेश्चन है उन सबको हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 21वें क्वेश्चन का प्रश्न संख्या 21वें का जिसमें कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर 0 + 273 यानी 273 केल्विन हो गया। उसके बाद कह रहा है 10 ग्राम कार्बनिक यौगिक, 10 ग्राम कार्बनिक यौगिक हो गया, W बराबर 10 ग्राम हो गया, प्रति लीटर यानी कि V बराबर 1 लीटर हो गया। और इसके बाद जो कह रहा है कि विलयन का पराशरण दाब कैपिटल P बराबर 1.18 वायुमंडल है। चलिए पदार्थ का हमें क्या ज्ञात करना है, यम ज्ञात करना है। हम जानते हैं, कुछ ज्यादा विशेष नहीं करना है, हम जानते हैं PV बराबर W अपान एम ST। PV बराबर W अपान एम ST। P की जगह 1.18 रख देंगे, आयतन की जगह हम लोग 1 रख देंगे, W की जगह 10 रख देंगे। यम ज्ञात करना है, यस की वैल्यू 0.821 पता ही है, और 273 केल्विन। यम बराबर आपका हो जाएगा जो है 0.821 गुणे 273। यहाँ से हमने जो है 10 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 0.0821 से, और 1.18 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे ही हम इसको कैलकुलेटर के साथ, देखिए मैं कैलकुलेटर का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं समय बचा सकूं। आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, वीडियो को पॉज करिए और इसको जो है सॉल्व करके दिखाइए अपने आप से, स्वतः ही ईमानदार बनिए। जो है कैलकुलेटर का उपयोग आपको जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेटर नहीं रहेगा, वहां तो आपको जो है यूज करना ही करना होगा अपने मस्तिष्क का यानी दिमाग का। तो यहाँ पे हमारा आ गया अणुभार जो है 189.94, या फिर हम कहें ऑलमोस्ट 190। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कह रहा है ख क्वेश्चन देखेंगे जिसमें किसी पदार्थ के 100 ml विलयन में, तो ख है अपना जो है भी पहले दिया गया 100 ml, और इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। मैंने बताया कि पहले आयतन को हमेशा लीटर में चेंज करिए, और लीटर में चेंज करने पर इतना 0.1 लीटर आ गया। 4.5 ग्राम W दिया है, 4.5 ग्राम, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया है 20 धन 273, अगर हम कर देंगे तो 293 हो जाएगा। और भी बराबर यहाँ पे P बराबर दिया है 3.2 वायुमंडल। R के मान की गणना करनी है, R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और अणुभार दिया गया है, यम दिया गया है 342। फिर से आप लिखेंगे, हम जानते हैं PV बराबर W अपान यम यस टी। R चूंकि गैसीय स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं, हम यहाँ यस लेंगे क्योंकि बिलियन स्थिरांक हमें चाहिए, तो बिलियन स्थिरांक हमें यस की वैल्यू की गणना करनी है। अच्छा, किताब में भी देखिए बाय मिस्टेक R ही दिया है, तो R तो गैसों के लिए यूज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम यस का यूज करेंगे। यस के लिए हम 3.2 गुणे 0.1, W की जगह 4.5 और 342 यस ज्ञात करना है, टेम्परेचर 293 होगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यानी यस बराबर बताएंगे 3.2 गुणे 0.1 गुणे 342 बटे 4.5 गुणे 293। जैसे ही आप करेंगे आपका आंसर आएगा 0.0821, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, क्योंकि यस की वैल्यू तो कांस्टेंट है। इसका मात्रक हो जाएगा लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन, प्रति केल्विन प्रति मोल भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ख। प्रश्न संख्या ख
का उत्तर अब हम आगे बढ़ लेते हैं और अब ज्ञात करते हैं जो है ग वाला क्वेश्चन, जिसमें क्या कह रहा है। ग के क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक पदार्थ के 45 ग्राम यानी W बराबर 45 ग्राम आयतन 1 लीटर के सापेक्ष यानी प्रति लीटर दिया गया है, और हमें क्या ज्ञात करना है इसमें जो है टेम्परेचर आपका जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 को जोड़ देंगे यानी 293 हो जाएगा। परासरण दाब आपका P बराबर 3.2 दिया ही है, और विलयन के R के मान की गणना करनी है। अच्छा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले टाइप का, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को हम बता दें कि जस्ट सेम पिछले जैसा क्वेश्चन ही है। इसमें भी यम बराबर 342 कह रहा है और यस की वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो जैसा जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन हमने करवाया वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, सेम टू सेम आप जो है यूज करके 0.0821 ला सकते हैं। चलिए घ आप देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ कि एक कार्बनिक यौगिक का जो अणुभार है, इसमें भी देखिए 342 ही दे रहा है, मतलब घूम फिर के वही क्वेश्चन दे रहा है। 1% जली विलयन, हाँ यहाँ 1% जली विलयन मैंने आपको बता के रखा हुआ है न्यूमेरिकल टिप्स में कि अगर यहाँ पे प्रतिशत जैसे किसी भी प्रश्न का वो आए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे भार आयतन प्रतिशतता की बात हो रही है, यानी आयतन बराबर 100 ml, 100 ml का मतलब 0.1 लीटर में W बराबर कितना होगा 1 ग्राम होगा। ये विशेष रूप से ध्यान जान लेंगे, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि 1 लीटर में 10 ग्राम W जो है ले सकते हैं आप। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर रहा है तो 27 धन कितना कर देंगे 273 कर देंगे और आपका ये 300 केल्विन हो जाएगा। परासरण दाब जो है कह रहा है परासरण दाब 546.7 mm। ध्यान दीजिएगा हमारा जो पीवी बराबर W/m/RT में जो पी लेते हैं वो वायुमंडल में होता है, यहाँ पे 1 mm है। 1 ATM, चूंकि आप जानते हैं 1 ATM में 760 mm पाया जाता है दाब, तो इसी तरीके से 760 यहाँ पे हम जो है भाग कर देंगे, और जैसे ही 760 भाग करेंगे तो ये हमारा किस में बदल जाएगा ATM में बदल जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है कि विलयन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, यानी यस की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वही पुराना फार्मूला हम जानते हैं, पीवी बराबर W/m यस टी, यानी पी की जगह हम रखेंगे 546.7 बटे 760 गुणे भी की जगह 0.1, W की जगह 1 ग्राम और यम की जगह 342, यस की जगह और टी की जगह 300 केल्विन। यस की जगह तो यस ही रखेंगे और यहाँ से यस बराबर अपना 0.0821 ऑलमोस्ट लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल आ जाएगा। चलिए घ हो गया। अब अंग की बात कर लें, जो इसमें अच्छा इसमें अंग नहीं दिया गया है, यानी 4 ही प्रश्न थे, माफ करिएगा। अब 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें जो है 4 ही प्रश्न दिए गए थे, तो 22वें के क पे आ जाते हैं। 22वें का क 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर आपका 27 + 273 दिया गया है, यानी 300 केल्विन जो है हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 5% यूरिया, 5% यूरिया, अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में यूरिया का भार स्मॉल W बराबर क्या हो जाएगा 5 ग्राम हो जाएगा। 5% का मतलब हो गया 5 ग्राम। अब यहाँ से W आपका आ गया 5 ग्राम, भी आ गया 100 ml और 100 ml को आप लिख सकते हैं 0.1 लीटर। वेरी गुड। अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे और हमें कह रहा है कि परासरण दाब ज्ञात करिए, यानी कि आपको जो है परासरण दाब क्वेश्चन पूछ रहा है। शायद ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करवा दिया था क्या, हाँ जहाँ तक मुझे याद है कि ये क्वेश्चन मैंने जो है सॉल्व करवा के रखा हुआ था किस तरीके से जो है, तो वही हमारा जो है हम जानते हैं PV बराबर W/m यस टी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि P की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, V की वैल्यू 0.1 है, W अपना 5 ग्राम है, अणुभार यूरिया का 60 होता है, R की वैल्यू 0.0821 रखेंगे और केल्विन जो है 300 हो जाएगा। 60 × 305 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा और P की वैल्यू आ जाएगी कितनी 20.525 ATM। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खा
मैं जल्दबाजी में इसलिए आपको बता रहा हूँ इतने फटाफट, क्योंकि ये वीडियो है भैया, और वीडियो को आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। इसकी वीडियो स्पीड जो है घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड अगर लग रहा हो तो 0.75 की स्पीड से भी आप इसे आराम आराम से समझ सकते हैं। चलिए ख की बात कर लेते हैं। ख में 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 27 प्लस 273 यानी क्या हो जाएगा, 300 केल्विन तो हो ही रहा है। और हमें क्या पूछ रहा है जो है कि यूरिया के m/20 यानी m/20 अर्थात C बराबर 1/20 मोल प्रति लीटर। मोल यानी C दिया गया है 1/20। पराशर दाब P हमें क्या याद करना, P बराबर क्वेश्चन मार्क, हम यस जानते हैं 0.0821 होता ही होता है, मात्रक आप लोग लिख लीजिएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P बराबर CST आप सब जानते हैं। तो P बराबर C है आपका 1/20, 0.0821, टेम्परेचर है 300 केल्विन। शून्य शून्य कट जाएगा, यह आ जाएगा 15, और 15 का भाग गुणा करेंगे, 15 एक कम 15, हाथ से लगे 1, 15 दूनी 30, 1 31, हाथ से लगे 3, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अठे 120, और 120 और 3 23, हाथ से लगे 123, और दशमलव चला जाएगा कितना, 4 स्थान पे, यानी कि 1.23125 क्या आ जाएगा आपका जो है करीब जो है ATM आ जाएगा, वही मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 22वें का खा हो गया। अब हम 22वें के ग की बात कर लेते हैं। 22वें के ग, 22वें का ग कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया गया है जो है कि 22वें का एक पदार्थ के 45 ग्राम यानी W बराबर 45 ग्राम प्रति लीटर, V बराबर 1 लीटर। चलिए ये मालूम हो गया। घोल को 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर 20 प्लस 273 दे दिया। चलिए ये भी हो गया। अब हमें क्या याद करना है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, 3.2, P बराबर कितना है, 3.2 वायुमंडल है, और विलियन का स्थिरांक यस की वैल्यू पूछ रहा है, और अणुभार जो है यम, यानी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है। तो वही हम जानते हैं PV बराबर W/M यस टी, और यहाँ पे मान रख देंगे तो यस बराबर 0.0821 आ जाएगा, मात्रक आप लोग लिख लीजिएगा। 22वें का ग हो गया। चलिए 22वें का घ देख लेते हैं। तो 22वें का घ क्या कह रहा है, 22वें का घ कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 30 धन 273 यानी 303 केल्विन, 303 केल्विन। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम देख रहे हैं तो 303 केल्विन आ रहा है। 3% यूरिया का अर्थात हुआ W बराबर 3 ग्राम, V बराबर कितने 100 ml पर, 100 ml मतलब 0.1 लीटर पर। चलिए आगे क्या कह रहा है कि पराशरण दाब ज्ञात करना है, P बराबर ज्ञात करना है, और यस बराबर 0.082 रिकमेंड कर ही रहा है। हम जानते हैं PV बराबर W/M यस टी, P ज्ञात करना है, V 0.1 है, W आपका 3 ग्राम है, यम है आपका जो है किसके लिए पूछा है, यूरिया, यूरिया के लिए 60 होता है, यस 0.082, और टेम्परेचर आपका कितना आ गया 303 केल्विन। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे P की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी अपनी 12.43 ATM वायुमंडल। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला अंगा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं आप, यानी 22वें का अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 22वें का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि टेम्परेचर अगर 27 प्लस 273 यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा है, जिसमें हम 273 को जो है जोड़कर क्या कर लेंगे 300 केल्विन बना लेंगे। टेम्परेचर हमारा जो है कितना दिया है 27 डिग्री यानी 300, 5% ग्लूकोज, 5% ग्लूकोज यानी 5 ग्राम, और आयतन जो है 100 ml, और 100 ml का मतलब 0.1 लीटर। चलिए अब इसके लिए हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है जो है कि इसका पराशरण दाब क्या होगा, इसका पराशरण दाब P बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा, जबकि यम बराबर 342 यानी कि शायद ग्लूकोज कह रहा है कि सुक्रोज कह रहा है, क्वेश्चन ग्लूकोज कह रहा है, तो ग्लूकोज का 180 होता है ग्लूकोज,
अगर ग्लूकोज का फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो C6H12O6 होता है, आप अणुभार जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम PV बराबर हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं PV बराबर W/m/ST। P ज्ञात करना है, V 0.1 है, W आपका 5 ग्राम है, m आपका 180 है, 0.082 है और टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है। 300 केल्विन पर यहाँ 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ से हम जब P की वैल्यू निकालेंगे तो 6.84 ATM आ जाएगा। तो ये तो था आपका 22वीं का अंगा क्वेश्चन, और इसके बाद हम बढ़ लेते हैं, चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ। अच्छा में भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% गन्ने का रस यानी सुक्रोज, यम की जगह हम जो है 342 ले सकते हैं। अब चलिए 23वें क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस पर बढ़ लेते हैं। 23वां क्वेश्चन कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, जो है 23वें के ख से हम शुरू करेंगे। 23वें का ख, 23वें के ख से हम जो है क्वेश्चन अपना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कह रहा है कि समपराशरी 8.6, हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। 8.6 ग्राम, W बराबर 8.6 ग्राम, V बराबर 1 लीटर, अणुभार यम बराबर 60, एक घोल, एक वाष्पशील पदार्थ का एक घोल और एक अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ के 5% घोल का समपराशिता। यानी कि ये किसके लिए बात हो रही है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये यूरिया के लिए कुछ दिया गया है कि W 8.6 ग्राम आयतन 1 लीटर में, जिसका अणुभार 60 है, और एक अवाष्पशील पदार्थ है जिसको हमें क्या करना है। प्रश्न में दोहरा देता हूँ, 8.6 ग्राम प्रति लीटर यूरिया, 60 अणुभार का एक घोल है, तथा एक अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ यक्स के 5% घोल का क्या है, समपराशरी है। तो 5% यानी W बराबर 5 ग्राम, V बराबर 100 ml, और जिसे हम लिख सकते हैं 0.1 लीटर का क्या है, समपराशरी है। यम इसका क्वेश्चन मार्क है कि यम जो है हमें नहीं मालूम है, तो हमें उसके यम की गणना करनी है। क्या होगा, हम जानते हैं दोनों विलयन पराशरी हैं, P1 बराबर P2, और P1 को रख सकते हैं W इंटू WST/यम इंटू V, और ये हो जाएगा आपका W1 M1 V1, और ये हो जाएगा W2ST/M2 V2। क्यों, क्योंकि यस आपका सेम है, टेम्परेचर आपका सेम है, कैंसिल हो जाएगा। फार्मूला मैंने न्यूमेरिकल टिप्स में बता रखा होता है, W/M1 V1 बराबर W2/M2 V2। अगर आपको मालूम है तो आप सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे W1 की जगह 8.6, M1 की जगह 60 और V1 की जगह 1 लीटर हम रखेंगे। W2 की जगह 5 आ जाएगा और V की जगह जो है 0.1 आएगा, और यम की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, ज्ञात करनी होगी। अब यहाँ से यम हमारा हो जाएगा कि 60 गुणे 5 बटे 8.6 गुणे 0.1। इस तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये करीब आ जाएगा 348.8 अणुभार। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ग की तरफ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 23वें का ग कह रहा है समान ताप पर, चलिए ग्लूकोज की बात हो रही है, तो ग्लूकोज का जो 1.5% विलयन है, यानी W बराबर 1.5 ग्राम, V बराबर कितने ml पर 100 ml पर, 100 ml को क्या रख देंगे, 0.1 लीटर रख देंगे। और इसका ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180 होता है। अगला कहा है कि ग्लिसरॉल, काफी बच्चे इसका फार्मूला अगर नहीं जानते होंगे तो ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, और ग्लिसरॉल का होता है CH2OH। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आपके काम आ जाएगा शायद। तो ग्लिसरॉल के उस विलयन से समपराशरी है जिसके प्रति लीटर में W बराबर कितना, 7.65 ग्राम है प्रति लीटर। कितना है, 7.65 ग्राम है, यानी V बराबर कितना है आपका जो है करीब कितना आ गया, 1 लीटर। चलिए हमें क्या कहता है, ग्लिसरॉल का अणुभार ज्ञात करना है। अच्छा,
अगर अणुभार आपको जैसे फार्मूला नहीं भी पता हो तो आप भी अणुभार क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वही फार्मूला W1 अपान M1 V1 बराबर W2 अपान M2 V2। ये फार्मूला अगर आपको पता है, या फिर आपको एवोगैड्रो का नियम पता है कि N इज प्रोपोर्शनल टू V, अगर इससे भी पता है तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं कि N1 अपान V1 बराबर N2 अपान V2 कैसे आएगा। ये हमने न्यूमेरिकल टिप्स में बता रखा हुआ है। N1 को हम लिख सकते हैं W1 अपान W2, इसी तरह N2 को भी हम लिख सकते हैं W2 अपान V2। चलिए M2, अब आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए हमारा ये फार्मूला तो सुरक्षित है ही। अब इसमें हमने W1 को रख दिया 1.5, इसको रख दिया हमने M1 को 180 और V1 हो गया 0.1 लीटर, W2 हो गया 7.65, V हो गया 1 और M2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे ही M2 निकालेंगे 91.2 करीब जितना आ जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको पॉज करने की जरूरत है और जो है सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 23वें का घ हो गया। अब आप बात कर लेते हैं 23वें के घ की। 23वें का घ क्या है, क्या कह रहा है 23वें का घ कि एक कार्बनिक पदार्थ का 1% विलयन ग्लूकोज के 3%। तो जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, उसका क्या क्या दिया, उसका 1% दिया। 1% का अर्थात 1% अर्थात क्या हुआ, W बराबर 1 ग्राम, V बराबर 100 ml यानी कि 0.1 लीटर और यम हमें नहीं मालूम। जबकि किसके बराबर है, समपराशरी है किसके, ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज के लिए तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज का कितना 3% अर्थात 3% अर्थात W बराबर 3 ग्राम, V बराबर 100 ml यानी 0.1 लीटर। चलिए तो यम हमारा जो है ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है। हम जानते हैं वही पुराना W1 अपान M1 V1 बराबर W2 अपान M2 V2। अब W1 की जगह हम क्या रख देंगे, 1 ग्राम, M1 की जगह हम क्या रख देंगे, क्वेश्चन मार्क, और V1 हमारा कितना है 0.1 लीटर। W2 यहाँ 3 है बटा अणुभार 180 है और गुणे हम कितना कर देंगे जो है 0.1 कट जाएगा, 3 कम 3 और ये 60 हो जाएगा, यानी M1 आपका हो जाएगा 60। यानी हम सपोज कर सकते हैं 60 अणुभार किसका होता है, 60 अणुभार हम कब से देख रहे हैं कि यूरिया का होता है। तो इस तरीके से हमने घ भी क्वेश्चन देख लिया। अब हम आगे चलिए बात कर लेते हैं घ के बाद अंगा की। तो अंगा का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ग्लूकोज दिया है कितना 1.8% अर्थात, यानी सीधी सी बात है यम W बराबर कितना होगा आपका 0.118 ग्राम हो जाएगा। यम आपका है 180 ग्राम, 1.8% कह रहा है यानी 100 ml का मतलब कितना हो जाएगा 0.1 लीटर और यम आपका हो जाएगा 180। आगे क्या कह रहा है का परासरण दाब 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.4 वायुमंडल पाया गया, यानी V बराबर कितना पाएगा 2.4 वायुमंडल पाया गया। और ग्लूकोज का हमें क्या ज्ञात, अच्छा ग्लूकोज का हमें जो है अणुभार ज्ञाति करना है। मैं आधा अधूरा ही क्वेश्चन पढ़ा। टेम्परेचर हमें दिया गया है कितना, टेम्परेचर दिया गया है कितना 17 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 मतलब 273 में जोड़ देंगे 290। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं PV बराबर W अपान यम एस टी। P की जगह हम रखेंगे 2.4, V की जगह हम रखेंगे जो है 0.1, W की जगह हम रखेंगे 1.8, अणुभार हमें ज्ञात करना है, यस की जगह 0.082 और टेम्परेचर की जगह 290। और चूंकि ग्लूकोज है इसलिए इसका अणुभार कितना हो जाएगा 180। हमें कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम अंगा से जो है किसकी तरफ बढ़ते हैं, चा की तरफ बढ़ते हैं। तो चा का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक कार्बनिक पदार्थ के 6 ग्राम को, एक जो कार्बनिक पदार्थ है अपना कार्बनिक पदार्थ है उसके 6 ग्राम को कह रहा है, 6 ग्राम को जल में घोलकर विलयन का आयतन कितना कर लिया गया 500 ml कर लिया गया। चलिए अब क्या कह रहा है कि प्राप्त विलयन का परासरण दाब P बराबर 1.64 atm है। वायुमंडल का जो ताप है वो 27 डिग्री है, यानी कि 273 में 27 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा।
आर का मान अगर 0.082 मात्रक, वही आपका लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल हो, तो पदार्थ का क्या ज्ञात करना, अणुभार ज्ञात करना। यानी सेम टू सेम पूछ रहा है, हम वही करेंगे। हम जानते हैं पीवी बराबर W/m/S/T। पी की जगह कितना रखेंगे हम, पी की जगह हम कितना रखेंगे 1.64। आयतन कितना रखेंगे 500 ml को हमें किस में बदलना होगा, लीटर में, यानी 1000 से भाग करेंगे 0.5 लीटर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आयतन रखना है 0.5 लीटर। डब्ल्यू की जगह हमें रखना है 6 ग्राम, अणुभार की जगह रखना है यम, यस की जगह 0.0821 और टेम्परेचर हम रखेंगे 300 केल्विन। और जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, आप लोग पॉज करके इसको क्वेश्चन को हल करेंगे, और जैसे ही हल करेंगे तो यम आपका आ जाएगा कितना 180, यम आ जाएगा आपका 180। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन यानी 23वें के 6 पर पहुंच जाते हैं। 23वें का 6 क्या कह रहा है, 23वें का 6 क्या कह रहा है कि यूरिया के 1 ग्राम, यानी यूरिया के लिए क्या दिया है, W बराबर 1 ग्राम प्रति लीटर, यानी V बराबर 1 लीटर। जल का 15 डिग्री यानी 15 प्लस 273 करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 88 हो जाएगा केल्विन। और इसके बाद पर 0.4 वायुमंडलीय परासरण दाब पाया गया, 0.4 वायुमंडल परासरण दाब पाया गया। अणुभार ज्ञात करना, अणुभार वैसे मुझे यूरिया का मालूम नहीं है कि 60 होगा, तो 60 आएगा ही आएगा, लेकिन आर आप जो है 0.082 का प्रयोग करना है। मात्रक आपका लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल या प्रति केल्विन प्रति मोल होगा। हम जानते हैं पीवी बराबर W/m/S/T। यहाँ आर नहीं रखेंगे, यस रखेंगे, मैं भी गलती कर दे रहा हूँ। बिलियन के लिए हमेशा यस प्रयोग होता है। 0.4 आयतन 1 लीटर, डब्लू हमें 1 ग्राम दिया है, यम ज्ञात करना है 0.0821 और टेम्परेचर आपका 288 है। जैसे ही यम आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि यूरिया का तो हम डेफिनेटली जानते हैं कितना होता है, 60 होता है। तो इस तरीके से कुछ जो है ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये था के.एन. शर्मा के परासरण दाब, जो अब तक हमने पढ़ाया हुआ है उससे कैसे रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजा करें। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर।